अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आज की वीडियो में एक ज़बरदस्त और हॉट टॉपिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई की, जिन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। सच बताऊं तो ये खबर सुनते ही पूरा इंटरनेट हिल गया है। ज़रा सोचें, डकी भाई फुल तैयारी के साथ एयरपोर्ट पर ट्रॉली घसीटते हुए आगे जा रहे हैं और अचानक से NCCIA की टीम आती है, रोक लेती है और सीधा हिरासत में ले लेती है। सीन बिल्कुल फिल्मी था। लोग हैरान रह गए कि ये हो क्या रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सब क्यों हुआ। डकी भाई की शोहरत तो आप सब जानते हैं, मज़ाहिया वीडियोस, प्रिंक्स और काफ़ी बोल्ड तबसरे। लेकिन कुछ हरकतें इनके गले पड़ गईं। याद है वो वीडियो जिसमें वो गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग पर पाँव रखे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं और हंसते हुए बोल रहे हैं कि गाड़ी ऑटो पायलट पर है। बस वही वीडियो वायरल हुई और मोटरवे पुलिस ने सीधा केस बना दिया। लेकिन ये तो शुरू थी, असल मसला बाद में खड़ा हुआ। इन पे इल्ज़ाम लगा कि वो अपनी वीडियोस में ऑनलाइन जुए की प्रमोशन करते हैं और कुछ नामुनासिब मवाद भी अपलोड करते हैं। ये चीज़ सीधा साइबर क्राइम एक्ट के नीचे आती है। गिरफ्तारी की खबर आते ही ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हंगामा बरपा हो गया। फैंस कह रहे हैं ये सब साजिश है, डकी भाई को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाकदीन कह रहे हैं भाई हद से ज़्यादा गैर जिम्मेदारी दिखाओगे तो यही होगा। मीडिया ने भी इस पर खूब मिर्च मसाला लगाया। कुछ चैनल्स ने कहा कि ये एक वार्निंग है कि मशहूर लोग भी कानून से बलातर नहीं। अब सबकी नज़रें अदालत पे हैं। अगर इल्ज़ामात साबित हो गए तो डकी भाई को जुर्माना भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर वकील ने अच्छे दलाइल दिए तो ज़मानत या रिहाई भी मुमकिन है। तो असल सवाल ये है दोस्तों, क्या डकी भाई को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए या ये सब इनके खिलाफ एक प्लान है? दोस्तों, आखिर में एक बात साफ कहनी ज़रूरी है, ये सब जो हो रहा है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। YouTube जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को इस तरह की हरकतों से गंदा किया जा रहा है। मज़ा अपनी जगह, एंटरटेनमेंट अपनी जगह, लेकिन जब आप ऐसा मवाद अपलोड करते हैं जो लोगों को गुमराह करे या ऐसा रवैया दिखाते हैं जिससे दूसरों की जान खतरे में पड़े, तो ये सरासर एक नाजायज़ और गैर जिम्मेदाराना अमल है। हम सबको समझना होगा कि शोहरत का मतलब ये नहीं कि कानून आपको कुछ नहीं कहेगा। जिम्मेदारी और अखलाकियात सब पर लाजिम हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट साफ और मुस्बत जगह रहे तो ऐसे रवैयों के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आखिर में मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, ये जो कुछ हो रहा है व्यूज़ और पैसों के चक्कर में अपनी फैमिली को कैमरों के सामने लाकर और गैर मुनासिब चीज़ें अपलोड करके शोहरत हासिल करना, क्या ये वाकई काबिल फ़ख्र है? क्या ये वही रास्ता है जिस पर चलकर कोई नौजवान अपने आप को कामयाब समझ सकता है? मेरे ख़्याल में यह सरासर गलत है। YouTube एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मगर कुछ लोग अपनी हरकतों से उसको ख़राब कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट तभी अच्छी लगती है जब वो ज़िम्मेदारी और हुदूद के साथ हो। अब फ़ैसला आपके हाथ में है। क्या हम ऐसे मवाद को सपोर्ट करेंगे या ऐसी आवाज़ों को आगे बढ़ाएंगे जो हकीकत पर मबनी और मुस्बत हों? अगर आप चाहते हैं कि आप तक असल कहानियाँ और साफ सच्चाई पहुँचती रहे तो हमारे चैनल ब्रेन स्पार्क्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।